गुड इवनिंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को 7वीं कक्षा के पाठ नंबर 5 के जीना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविता को जीना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविता को समझाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने इस जीना जिलाना मत भूलना शीर्षक कविता को पूरे हाव भाव से आप लोगों को वाचन करके सुनाया था। आप लोगों ने इसे वाचन करने के लिए सीखा होगा। तो आइए आज ये कविता हमें क्या सीख देने जा रही है, इसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये 7वीं कक्षा की कविता है। तो आइए, हमें पहले लाइन सवेरे उगकर सूरज कहता रोशनी फैलाना मत भूलना, ये 2 लाइन। सवेरे सूरज हमेशा प्रतिदिन सवेरे पूरब की ओर उगता है और वो जब भी उगता है तो रोशनी फैलाने के लिए कभी नहीं भूलता। तो इसी तरह हमें भी जब हमने इंसान के रूप में इस धरती पे जन्म ले लिया तो हम भी इंसान की तरह इंसानियत को लेकर हमें अपने घर, अपने गांव, अपने समाज, अपने देश के लिए अपना कुछ न कुछ देन रखना है। जैसे कि सूरज अपने रोशनी की देन से हमेशा अंधेरा को मिटाकर हमें उजाला दिलाता है, उसी तरह हमें भी सूरज की किरण की तरह ही हमें लोगों की मन में अधर्म को मिटाकर धर्म को लाना है, निरक्षरता को मिटाकर साक्षरता को लाना है, अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को लाना है। तो इसी तरह से हमें सूरज हमें यह सीख दिलाता है। तो आइए 3 नंबर लाइन, चमक चमक कर चांद कहता चांदनी बिखेरना मत भूलना। जब रात हो जाती है, जब चांदनी रात आ जाती है तो चांद चमकने लगती है, तो चांद कभी भी अपना चांदनी को इस पृथ्वी पर बिखरने के लिए कभी नहीं भूलती। इसलिए हमें अंधेरे में रहकर भी उजाले को ढूंढने की, अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता को बांटने की संपूर्ण कोशिश करनी चाहिए। ये सीख हमें ये चमक चमक चांद कहता चांदनी बिखेरना मत भूलना, ये 2 लाइन से मिलती है। तो आइए, प्रकृति के 2 उपादान सूरज और चांद से हमें क्या सीख मिलती है, ये 4 लाइन से हमें कुछ न कुछ आभास मिल चुका है। अब हम सीखेंगे हरियाली फैलाकर पेड़ कहते छाँव देना मत भूलना। ये जो पेड़ जो होते हैं, ये पेड़ के पत्ते, सभी पेड़ के पत्ते हरियाली होते हैं और हरियाली जहाँ पे होती है वहाँ छाँव मिलती है। तो उसी तरह हम अगर पढ़ लिख कर ज्ञानी बन जाए तो हम दूसरे को भी ज्ञान दे सकते हैं, तो दूसरा भी ज्ञानी बन जाएगा, वो फिर दूसरे को ज्ञान दे सकता है। उसी तरह जब हम धूप से आ जाते हैं तब हम पेड़ के नीचे, जब पेड़ के छाँव में बैठकर जितना हमें आनंद मिलता है, उसी तरह हमारे समाज के, हमारे घर के, हमारे गांव के सभी लोग अगर ज्ञानी बन जाएंगे तो हमारे घर समाज में कोई किसी तरह की झगड़े नहीं होंगे, सभी और खुशहाली शांति होगी। इसलिए हरियाली से हमें शांति को बनाए रखने की सीख लेना चाहिए। अब आगे आते हैं, चहक चहक कर पक्षी कहते मीठे गाना मत भूलना। पक्षियों में से 2 ही पक्षी मनुष्य की बोली बोल सकते हैं, वो है तोता और मैना। बाकी पक्षियाँ मनुष्य की तरह बोली बोल नहीं सकते। तो भी हमें पक्षी जिस तरीक़े से चहकते हैं, पक्षी कभी किसी को गाली नहीं देते, पक्षी हमेशा चहक चहक कर मीठे गाने के लिए ही बोलते हैं। जैसे कि कोयल की कू कू बहुत मीठी लगती है, उसी तरह हमें भी पक्षी से ये ज्ञान लेना चाहिए कि हमें हमेशा कोई भी बात बोलने से, किसी से बात करने से, किसी को कुछ बोलने से पहले हमें अच्छी बातें बोलने की, अच्छी समझ लेने की, बात बोलने की सोच लेनी चाहिए। हमेशा मीठी बात बोलने से ही हमें एक दूसरे में आदर सत्कार मिलती है। तो बच्चों,
आज ये 2 ही पैराग्राफ से आप लोगों के सामने से मैं विदा लेता हूँ। कल फिर आने वाले 2 पैराग्राफ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।